अब राजनीति के अंदर कोई भी भाषा की गरिमा नहीं है। राजनेता जिसको देख करके पता नहीं कितने सारे लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भाषा की गरिमा बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। आपको मैं बताना चाहूँगी, इसी राजनीति के अंदर कोई किसी को चोर कह देता है, कोई किसी को वायरस कह देता है, कोई किसी को हिटलर कह देता है। अभी से पहले आपने सुना था कि शाहीन बाग के लोग जो हैं नरेंद्र मोदी जी को हिटलर कहते थे, और अब जो है संजय राउत, महाराष्ट्र के शिवसेना के संजय राउत, उन्होंने योगी सरकार को हिटलर कह दिया। इसी चर्चे पे आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ और आपको ये भी बताऊंगी कि योगी सरकार का अब यूपी में एक नया नारा चल चुका है, यूपी में रहें और सम्मान से जीवन जिएं। मैं इस बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जो योगी और राउत के बीच में जो ये जुबानी जंग चल चुकी है, इसके बारे में बताती हूँ। जो महाराष्ट्र के शिवसेना के संजय राउत हैं, उन्होंने अपने वीकली अखबार सामना में बोला कि योगी आदित्यनाथ तो हिटलर हैं। जैसे हिटलर ने लाखों करोड़ों ज्यूस को मार दिया था, वैसे योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लाखों करोड़ों मजदूरों को मार रहे हैं। और तो और संजय राउत ने ये भी कहा कि बीजेपी जो सरकार है वो बिल्कुल ठीक वैसे ही कर रही है जैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था। ठीक उसी के तर्ज पे आज देश में प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रवासी मजदूरों को भगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं संजय राउत से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। संजय राउत जी, क्या आपको ये नहीं पता कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर जा रहे हैं? क्या आपको ये नहीं पता कि महाराष्ट्र वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पैदल चल के खुद अस्पताल जाता है और 3 घंटे तक उसको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती हैं? क्या संजय राउत को ये नहीं पता, या फिर संजय राउत को ये नहीं पता कि उन्हीं के प्रदेश के अंदर 2 साधुओं की निर्मम हत्या भी हो जाती है? आज फिर से हो गई है 2 साधुओं की हत्या, लेकिन उस पर भी संजय राउत, उनके पार्टी के मुख्यमंत्री, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, वहाँ पे गठबंधन से सरकार है, एनसीपी शरद पवार जी की सरकार है, इन तीनों के मुंह पे ताला लग गया है और ये लोग जो है यूपी सरकार को और योगी आदित्यनाथ को हिटलर बोलने लगे हैं। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। और संजय राउत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिटलर बोल रहे हैं तब जब दिल्ली से एक प्रवासी मजदूर जब नोएडा की तरफ जाता है अपना कुल्फी का ठेला लेकर के, वो ये कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी वापस दिल्ली में नहीं आएंगे। हम यूपी में रह करके 2 रोटी चैन से खाना मंजूर है, लेकिन हम दिल्ली कभी वापस नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने ये बात कही है। लेकिन बहरहाल योगी सरकार का भी संजय राउत को एक संदेश दिया गया है। योगी सरकार ने भी इसके जवाब में एक बात कही है। योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर एक बच्चा भूखा होता है तो वो अपनी माँ का आंचल पकड़ता है। अगर महाराष्ट्र हमारे प्रवासी भाइयों बहनों के लिए सौतेली माँ की तरह भी काम करते, सौतेली माँ की तरह भी ख्याल रखते, तो शायद उन्हीं मजदूरों को जिन्होंने महाराष्ट्र को अपने खून पसीने से सींचा है और तो और उन्होंने महाराष्ट्र को अपने खून पसीने से गढ़ा है, शायद वो अपने कर्म भूमि को छोड़ करके अपने जन्मभूमि नहीं आते। और तो और योगी आदित्यनाथ ने उन मजदूरों को ये संतावना भी दी है कि अब उन मजदूरों को यूपी को छोड़ करके, मतलब उनकी जन्मभूमि को छोड़ करके कर्म भूमि में नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे उनको भगाया गया, उनकी इज्जत उतारी गई, उनका ख्याल नहीं रखा गया, ना ही उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कोई ध्यान दिया गया। ये सब योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को कहा है। उन्हीं प्रवासी मजदूर जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो 30 लाख मजदूर जो हैं आज यूपी में जा पहुंचे हैं, उन्हीं प्रवासी मजदूरों को योगी आदित्यनाथ ने ये एक संतुष्टि दी है। तो संजय राउत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वो इतनी पुरानी पार्टी के एक लीडर हैं, वो कम से कम बोलने से पहले कुछ तो सोचे। भाई, आपके ही प्रदेश से इतने सारे प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, इतने सारे मजदूर जो हैं आप ही के पुलिस के द्वारा उनको डंडे खाने पड़ रहे हैं, इतने सारे जो मजदूर हैं बांद्रा स्टेशन पे आके इकट्ठा हो गए आप ही के प्रदेश में। आज तक आपने कभी भी सुना है कि यूपी से कोई प्रवासी मजदूर भाग करके महाराष्ट्र आया हो, या फिर यूपी के किसी प्रवासी मजदूर पे डंडे बरसाए गए हों, या फिर यूपी के बहुत सारे प्रवासी मजदूर एक जगह इकट्ठे हो गए हों और उनको वहाँ से जाने का कोई रास्ता ना पता हो? आपने ये सब सुना है? लेकिन ये सारी घटना जो है महाराष्ट्र में हुई है। सारी घटना, चाहे फिर वो मजदूरों का आप एक जगह पे इकट्ठा, बांद्रा स्टेशन आपने इससे पहले सुना था कि पता नहीं हज़ारों की संख्या में जो है जो प्रवासी मजदूर हैं वो बांद्रा स्टेशन पे आके इकट्ठा हो गए थे। उनके अंदर किसी ने अफवाह फैलाई थी कि वहाँ से उस समय ट्रेन जाने वाली है, लेकिन ट्रेन नहीं गई।
तो समझिए ये सारा जो प्रवासी मजदूरों के नाम पे खेल खेला जा रहा है वो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। संजय राउत को ये ज़रूर सोचना चाहिए। संजय राउत हालांकि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं ये गलती कर दी ये बोल करके कि योगी आदित्यनाथ हिटलर है। हिटलर वहाँ की सरकार साबित हो रही है, हिटलर उद्धव ठाकरे साबित हो रहे हैं। बहरहाल चलिए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा है यूपी में रहें और सम्मान के साथ रहें, इसके पीछे की पूरा का पूरा कहानी क्या है और इसके पीछे जो योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक करी थी उच्च अधिकारियों के साथ और उनको क्या कुछ हिदायत दी है और उनको क्या कुछ नसीहत दी है, ये आप लोगों को बताते हैं। आपको बता दें आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सारे उच्च अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग बिठाई और उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोगों को एक गाइडलाइन सेट करना है, आप लोगों को एक रोड मैप तैयार करना है उन सारे 23 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए जो दूसरे शहरों को छोड़ करके हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। आपको उन सभी मजदूर भाइयों बहनों के लिए जो है प्रवासी आयोग का गठन करना है। अब इस प्रवासी आयोग में क्या कुछ है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। योगी आदित्यनाथ ने कुछ एक मोटे मोटे तौर पर एक गाइडलाइन जारी किया कि इस प्रवासी आयोग में क्या कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि जितने भी जो प्रवासी मजदूर जो यूपी के अंदर आ रहे हैं उनमें से जिनमें बहुत कम लक्षण या फिर आप कहिए नाम मात्र जो है कोरोना वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। भाई बिल्कुल साफ सी बात है, 23 लाख जो है मजदूर जो दूसरे शहरों से छोड़ करके यूपी में जा रहे हैं। अब 23 लाख समझ सकते हैं आप, 23 लाख जो है मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखना ये भी बहुत जटिल काम होगा यूपी सरकार के लिए। तो यूपी सरकार ने एक तरीका निकाला है कि जिन मजदूरों के अंदर आपको कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर भी क्वारंटाइन में रखना बहुत ज़रूरी है तो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और तो और उनको 1000 रुपये और 15 दिन का जो है पर व्यक्ति के हिसाब से राशन दिया जाएगा। ये उन्होंने पहली बात रखी। और दूसरी बात उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने रखी कि जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनका स्किल मैपिंग होगा, मतलब कि वो क्या काम करने में सक्षम हैं और कौन सा काम जो मजदूर हैं वो अच्छा कर सकते हैं और किस किस सेक्टर में जो है मजदूर काबिल हैं और अपने काम को और निखार सकते हैं। ये उन्होंने दूसरी बात रखी। और तीसरी बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही कि जितने भी हमारे प्रवासी भाई बहन दूसरे प्रदेशों को छोड़ करके यूपी के अंदर आ रहे हैं, मतलब अपनी कर्म भूमि को छोड़ करके अपनी जन्मभूमि में आ रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो कृषि क्षेत्र में मिलेगा और दूध सामग्री बनाने के क्षेत्र में मिलेगा। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। मतलब इन क्षेत्रों में जो है इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी। इस बात का ना एक पेज भी है यहाँ पे। इस समय जब हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है, तो यहाँ पे कृषि के जो सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कृषि को एक मेन एजेंडा चुना है लोगों को नौकरियाँ देने के लिए और कृषि को मजबूत बनाने के लिए, ताकि जो यूपी है वो खाद्य के रूप में जो है खाद्य की स्थिति में तो सबसे ज़्यादा सकुशल हो। और तो और योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा भी काम किया है जो कि सारे मजदूरों को जाकर सीधे दिल को छूता है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी गाइडलाइन निकाली है जिसके हिसाब से अगर कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क पे दिखाई दे योगी सरकार मतलब यूपी पुलिस को, तो वो तुरंत उनको जो है वाहन की सुविधा कराएं, खाने पीने की सुविधा कराएं। और तो और अगर वो जो मजदूर है यूपी का ना हो करके बिहार का भी होता है तो भी उसको वो सारी सुविधाएं देने के गाइडलाइन जो है वो योगी सरकार ने निकाली है। तो इतना सब कुछ जो एक्शन है वो योगी सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रवासी मजदूरों के लिए ले रहे हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं किसी भी प्रदेश में जो है इतना ज़्यादा स्टेप जो है प्रवासी भाइयों बहनों के लिए नहीं लिया गया है। ये मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी जहाँ पे कांग्रेस की जो सरकार है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो पंजाब हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की ना हो, क्यों ना हो, इन तीनों ही जगह में मजदूरों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपको पता है राजस्थान में जो है बिजली के दाम इतने ज़्यादा लोगों से वसूले जा रहे हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं। वहाँ की सरकार से लोग कंप्लेन करते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, एक व्यक्ति हैं राजस्थान के ही, उनका महीने का बिल आता था 200 से 450 तक, अब उनको महीने का 3000 बिजली बिल पे करना पड़ रहा है। तो मतलब सारा बात का सारांश यही निकल जाता है, अभी तक कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी उभर के नहीं आई है जो मजदूरों, केवल मात्र मजदूरों के बारे में सोचे, सिवाय
योगी आदित्यनाथ को। अब इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आप बताना कि इस समय सबसे प्रभावशाली जो काम है मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, इस लॉकडाउन के समय में, इस आर्थिक मंदी के समय में कौन सा राजनेता कर रहा है और कौन सा इन मजदूरों के ऊपर अपनी रोटियों को सेक रहा है? कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे, आपके लोग देखेंगे, तभी हमारी बात जो है लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आप राजधर्म पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबाएं, तुरंत सब्सक्राइब हो जाएगा। बहरहाल इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ। धन्यवाद।